Assalamualaikum dear students, welcome back to science lecture number 11. We have started our lesson number 2, that is transport in human implants. Today we will discuss topic heart, which is present on page number 17 of your textbook, and we have part number 2.1.1. सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रीवियसली हमने जो है आपका ये टॉपिक पेज नंबर 17 पे मौजूद है, और इसको जनरली हमने जो है डायग्रामेटिकली प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि हार्ट के कितने वॉल्स है और हर एक का फंक्शन जो है वो क्या है. आज जो है वो डायग्राम जो बुक एक्सप्लेनेशन है वो डिस्कस करेंगे कि बुक में जो है वो क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है. तो ह्यूमन द हार्ट इज़ अ मस्कुलर पंप विच पुशेस ब्लड अराउंड द होल बॉडी. हार्ट जो है वो मसल से बना हुआ पंप मीन पुशिंग का काम करती है. अब ये क्या पुश करती है, तो ब्लड को पूरी बॉडी में जो है वो पुश करती है, धकेलती है बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इट्स मसल्स एंड इज ऑफ द साइज ऑफ अ ह्यूमन फिस्ट. अब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसकी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है तभी ये पुशिंग का काम करती है. कॉन्ट्रैक्ट मीन जिस तरह मैंने आप लोगों को सिखाया था, जो है साइज़ में कम हो जाती है, जो है उसको पुल कर लेती है, और रिलैक्स मीन एक्सपेंड पुश कर देती है. तो ये फिर इसी पुशिंग से ब्लड जो है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है. तो ये इसकी मसल में ये खूबी है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, और उसको पंपिंग भी कहते हैं, और दक दक जिसे हमें सुनाई भी देता है. तो यही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, हमारी मसल्स, हार्ट की मसल्स करती है, जिसकी वजह से ये दक तक हमें सुनाई देता है. अब ह्यूमन हार्ट का साइज़ जो है वो किसके बराबर है, हर एक इंसान की उसकी मुट्ठी के, फिस्ट मीन मुट्ठी के बराबर है. तो जो जनरली आप लोगों ने अगर ये बात सुनी होगी कि जितनी मुट्ठी हर एक इंसान की होती है उसकी हाथ की, तो उतनी ही उसकी हार्ट की साइज़ होती है. तो ये बात साइंटिफिकली प्रूव हुई है, ये सच बात है कि हर एक इंसान की हार्ट का जो साइज़ है वो उसकी मुट्ठी के बराबर है. इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी बिटवीन द टू लंग्स. अब ह्यूमन का हार्ट जो है कहाँ पर मौजूद है, चेस्ट कैविटी, हमारी सीने की जो खाली जगह है, कैविटी सुराख है, उसमें मौजूद है, लंग, दोनों लंग्स के दरमियान में. द हार्ट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स. और पसलियाँ जिसे कहते हैं चजे, तो इसकी हिफाजत जो है वो कौन करता है, हमारी पसलियाँ रिब्स करती है. एंड कवर्ड बाय अ टफ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड द पेरिकार्डियम. और जो है ये हार्ट जो कवर्ड है, जो है वो प्रोटेक्टेड है एक डबल टफ सख्त डबल वॉल से, मेम्ब्रेन पर्दों से, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं. मतलब ह्यूमंस की जो ये हार्ट की दीवारें हैं वो डबल वॉल जो है पर्दों से बनी है, डबल, और ये इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम. क्या कहते हैं उसको, पेरिकार्डियम कहते हैं उसको. In between the walls of the membrane, a fluid is present which lubricates the heart during its beating. अब इन दोनों वॉल्स के दरमियान जो है एक लिक्विड मौजूद है, एक फ्लूइड मीन लिक्विड मौजूद है जो लुब्रिकेशन का काम करती है. लुब्रिकेट मीन उसको इनर्जाइज करती है, गड़ीदे जिसे हम ऑयलिंग का काम करती है. जिस तरह अगर आप लोगों ने जनरेटर का जो है वो उसकी पुर्जे जो है वो उसको हम लुब्रिकेशन देते हैं, ग्रीस वगैरह ऑयल देते हैं ताकि वो जो है उसकी पुर्जे जो है जाम होने से बचे. इसी तरह सेम ह्यूमन भी जो है, हार्ट भी एक मशीन है, तो उसकी भी जो है लुब्रिकेशन, ताकि ये जाम होने से या उसको जो है उसका काम स्टॉप होने से बचाने के लिए ये लिक्विड मौजूद होता है जो उसको बीटिंग में हेल्प करता है और उसको लुब्रिकेट करता है, नरिश करता है, ताकि ये जाम होने से या स्टॉप होने से बच सके. ओके अब जो है चैम्बर्स की तरफ आते हैं. तो ह्यूमन की 4 दीवारें, चैम्बर्स जो है हिस्से है, सुराखे है. तो ह्यूमन हार्ट कॉन्सिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, दीवारों पे मुश्तमिल है. 2 एट्रिया कहलाती है एंड 2 जो है उसको वेंट्रिकल्स कहते हैं. एट्रिया सिंगुलर है, प्लूरल है, और सिंगुलर उसका एट्रियम कहलाता है. मतलब एक वॉल को एट्रियम कहते हैं और दोनों वॉल्स को जो है वो एट्रिया पर कहते हैं. सिंगुलर उसका एट्रियम, तो राइट एट्रियम मतलब एक वॉल, और दोनों को फिर हम इकट्ठे एट्रिया कहते हैं. तो दो जो है राइट साइड पे जो है मौजूद है, एक को हम एट्रिया कहते हैं और दूसरे को हम वेंट्रिकल्स. तो एक वेंट्रिकल और एक
एट्रिया हमारे पास राइट साइड पे मौजूद है और एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल जो है हमारे पास वो लेफ्ट साइड पे मौजूद है। दिस इज़ द एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जिस तरह कल मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि राइट एट्रियम से ये हमारे पास आता है, ब्लड आती है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड, लेफ़्ट साइड से जाती है, उसको ऑक्सीजनेटेड कर लेती है और इसी लेफ़्ट साइड से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। There is one atrium and one ventricle on the left side of the heart and one atrium and ventricle on the right side. यहाँ पर आपको मैंने अभी डिस्कस किया कि एक एट्रियम और वेंट्रिकल राइट साइड पे मौजूद है और एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल लेफ़्ट साइड पे। ये हमारा लेफ़्ट साइड है और ये हमारे हार्ट का राइट साइड है। There is one atrium and ventricle on the left side of the and one on the right side. Atria are smaller in size than the ventricle. ये दोनों एट्रियम जो कहलाती है एट्रिया, ये हमारे पास जो है वेंट्रिकल। आप लोगों को साइज से भी पता चलता है कि ये साइज़ जो है वो इससे थोड़ा सा कम है, तो ये स्मॉल इन साइज़ है। ये आप ये वाला स्पेस दे सकते हो, ये फिर एक्सपेंड हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू एट्रियम। तो वेंट्रिकल हमारे पास एट्रियम से साइज़ में बड़े हैं और एट्रियम छोटे हैं। Atria are smaller in size than the ventricle. Atria are thin wall structure which opens into a thick wall ventricle through openings guarded by the walls. Guarded by ये wall सुराख जो है मतलब इन दोनों के दरमियान ये सुराख गई हुई है जो, तो इसकी दीवारें जो है वो पतली है और ये ओपन हुई है एक दीवार वॉल्स पे जो गई हुई है वेंट्रिकल। तो एट्रियम जो है उसकी दीवारें पतली है, थिन मेम्ब्रेन है और ये बेरे जो है एक सुराख से गई हुई है जिसे वॉल कहती है और ये वेंट्रिकल तक गई हुई है। एट्रिया थिन वॉल स्ट्रक्चर विच ओपन इनटू द थिक वॉल वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल की वॉल्स थिक होती है और ये गई हुई है वेंट्रिकल्स तक। कौन गई हुई है? हमारी एट्रियम एक वॉल्स के ज़रिए से, एक रास्ते के ज़रिए से वेंट्रिकल तक फैली हुई है थ्रू ओपनिंग कॉल्ड द वॉल। द राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड blood poor in oxygen from the different parts of the body। अब ये साइड जो है जिस तरह मैंने आपको बार बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि राइट साइड हमारे पास जो है वो कौन सी ब्लड रिसीव करता है, कलेक्ट करता है, तो वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डी का मतलब है नो, तो जो हमारे पास जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है, ब्लड पुअर ऑक्सीजन उसको हम कहते हैं, तो उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। वो कौन सी साइड कलेक्ट करती है? हमारी राइट साइड जो है वो कलेक्ट करती है, रिसीव करती है और मुख्तलिफ बॉडी पार्ट से और फिर उसको लेफ़्ट साइड पे पहुंचाती है। लेफ़्ट साइड पे क्यों पहुंचाती है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन उसको मिल सके और उसको फिर पूरी बॉडी में, क्योंकि ऑक्सीजन के बग़ैर एनर्जी ही ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो इस ब्लड को देता है रिस्पायरेटरी सिस्टम के ज़रिए से। तो ये जो हमारे पास जो है इसका ऑक्सीजनेटेड बनना इसलिए ज़रूरी है। द लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड blood rich in oxygen from the lungs and pumps it to the rest of the body। और ये लेफ़्ट साइड हमारे पास जो है ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको जो है वो ऑक्सीजनेटेड कर लेता है, लेफ़्ट साइड ऑक्सीजन दे देता है फ्रॉम रिस्पायरेटरी सिस्टम लंग्स। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने एरो किया हुआ है लंग्स लिखा है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर लंग्स के साथ कनेक्टेड है। लंग्स से उसको ऑक्सीजन मिल जाता है और ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है और फिर आयोटा के ज़रिए से हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप हो जाता है थ्रू लेफ़्ट साइड।
तो ये था हमारी पूरी ब्लड की जो है वो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन, बुक की एक्सप्लेनेशन। तो दोबारा जो है आप थोड़ा सा समराइजेशन जो है दोबारा सुने कि हार्ट के 4 दीवारें, वॉल्स है, चैम्बर्स है। एक को हम एट्रिया कहते हैं, दूसरी को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। एट्रियम दो हमारे एक साइड पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, एक एट्रियम राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे मौजूद है। इस तरह एक वेंट्रिकल राइट साइड पे मौजूद है, एक लेफ़्ट साइड पे मौजूद है। तो राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। इसकी दीवारें पतली होती है और ये छोटे जो है साइज़ में होता है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। और एक दीवार एक ओपनिंग से जो है वो फैली हुई गई हुई होती है वेंट्रिकल तक। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आएगा, वेंट्रिकल उसको फिर लेफ़्ट साइड में पहुँचाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर ये लेफ़्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ़्ट एट्रियम से यहाँ पर ये पल्मोनरी आर्टरी से उसको लंग्स जो है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और ऑक्सीजन प्रोवाइड होने के बाद जो है लेफ़्ट साइड से आयोटा के ज़रिए से हमारी पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है। आप लोगों ने सिर्फ 4 वॉल्स को जो है वो जहन में रखना है, स्पेशली राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड। राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लाता है और लेफ़्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है पूरी बॉडी में पहुंचाता है। और ऑक्सीजनेशन कौन देता है? तो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर लंग्स के साथ कनेक्टेड है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करके उसको ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देता है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की लेक्चर की समझ आई होगी। ये हमारे पास जो है सबसे मेन फंक्शन हार्ट और उसकी आर्टरीज़ का है। तो इंशाल्लाह उसकी नेक्स्ट ब्लड वेसल्स और उसका फंक्शन जो है आर्टरीज़, उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसका हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।